स्वागत है आपको वॉइस ऑफ इंडिया टीवी में। मैं आपके साथ सिमरन। चले जानते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, हम पिछले कुछ समय से मानव पशु संघर्ष के कारण आने वाली इन त्रासदियों का सामना कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या अधिक, इसलिए मैं यहाँ उन लोगों से बात करने आया हूँ जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। हमने प्रशासन से कहा कि उन्हें बिना देरी किए हुए मुआवजा देना चाहिए। हमने एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित कर और उसका परीक्षण करने पर भी विचार करने का सुझाव दिया। We've been facing now these tragedies that are coming out of man-animal conflict for some time, and in the last few days there have been a larger number of them. So I cut short my Bharat Jodo Nyay Yatra and came here to speak to the people who lost their family members, to condole with them, and also to speak to the administration here. दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे बीजेपी के 2 दिवसीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की राजनीति की। शाह ने कहा कि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही। मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में देश सुरक्षित हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर 1 मिनट का रखा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल, कमलनाथ के बाद अटकलें तेज। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया बड़ा बयान। कहा, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उससे प्रधानमंत्री बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भाजपा को 370 और एनडीए को 400 पार सीटें मिलेंगी। जिस तरह हम काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि भाजपा 370 सीटें जीतेंगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड में जंगली हाथी द्वारा मारे गए वन विभाग के चौकीदार वीपी पोल के आवास पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी में हल्का कोहरा, वीडियो कर्तव्य पथ से। दिल्ली में चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रेलवे ने यूपी पुलिस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए चलाई विशेष ट्रेनिंग। किसान आंदोलन के बीच आज सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की बातचीत। 24 फरवरी को संभल पहुंच सकती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच में शामिल होने की अटकलें तेज। दिल्ली लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई का कहना, तैयारियां जोरों पर, जेडीएस के साथ गठबंधन भी अच्छा, हम कर्नाटक में 28 में से जीतेंगे 28 सीटें। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंडाल गिरने की घटना में आईपीसी की धारा 228 और 337 के तहत मामला किया दर्ज। बता दें कि हादसे में 29 लोगों के घायल होने की सूचना, अचानक गिरा था पंडाल। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बन रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। शुक्रिया।